गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज डायज़ोनियम सॉल्ट्स यानी कि डायज़ोनियम लवण। और हमने कल डायज़ोनियम सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो अनुनाद संरचनाएं होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि जो एक डायज़ोनियम सॉल्ट होता है इसका जो नामकरण होता है वो कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके निर्माण के बारे में, देन इसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देखते हैं नेमिंग। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें AR का मतलब एरोमेटिक रिंग है, N2+ यही हमारा डायज़ोनियम आयन है, और X जो है ये आपका कोई हेलोजन एटम हो सकता है, ऐसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, BF4- है, HSO4- है, ये एक ऋणात्मक आयन हो सकता है। अब इसकी नेमिंग में देखिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये एरोमेटिक ग्रुप, एक ये है N2 डायज़ोनियम ग्रुप, और दूसरा हमारा ये नेगेटिव आयन। तो जो नेमिंग करी जाती है वो उसी के अकॉर्डिंग करी जाती है कि इसमें सबसे पहले जो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी नेमिंग करते हैं। इसके बाद इसमें नेमिंग करी जाती है डायज़ोनियम आयन की, और उसके बाद इसकी नेमिंग होती है जो ये हमारा ये नेगेटिव आयन है, जो ऋण आयन है, इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसमें ये हमारा N2 वाला आयन है यानी डायज़ोनियम आयन है, कि यहाँ पर क्लोराइड आयन दिया हुआ है, और ये हमारी पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में हमने बेंजीन बनाया हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तो इसके बाद N2 के लिए मैंने क्या बताया, डायज़ोनियम, तो ये हो गया डायज़ोनियम। देन इसके बाद क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाता है। इसके बाद इसकी बात करें अगर, तो अब देखिए ये N2+ वाला हमारा पार्ट है, ये डायज़ोनियम आयन है, ये HSO4 ये X- वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है हमारा पेरेंट चेन। तो यहाँ पर सिर्फ बेंजीन नहीं है, बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ है, और जब बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं टॉलुइन। और यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये N2 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा टॉलुइन। और फिर वही सेम डायज़ोनियम HSO4- इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप जब भी इसकी नेमिंग करेंगे तो कभी आपकी नेमिंग जो है गलत नहीं होगी। सबसे पहले आपको आपके पेरेंट चेन की नेमिंग करनी है, देन इसके बाद डायज़ोनियम आयन की, देन इसके बाद जो नेगेटिव आयन लिया है उसकी नेमिंग हम करते हैं। ये इसका नेमिंग का रूल है, यानी कि नामकरण के लिए जो नियम है। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, यानी कि इसके निर्माण की। तो निर्माण विधि में कह रहा है कि जो ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2, और उसके साथ हमें चाहिए एक एसिड। जब हम NaNO2 और किसी एसिड की अभिक्रिया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से यानी कि प्राथमिक एरोमेटिक अमीन से कराते हैं तो हमें बेंजीन डायज़ोनियम का ये जो क्लोराइड है, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये हमें प्राप्त होता है। हमारे सिलेबस में जो डायज़ोनियम सॉल्ट है उसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो उसी को बनाने की विधि हम सीख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप और भी जो आपके बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट हैं आप उन्हें बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, NaNO2 के साथ सुइटेबल एसिड लेना होगा। जैसे फॉर सपोज़ कि आपको H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, HSO4- आ जाएगा। जब अभी आपने ऊपर देखा था फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पर N2 के साथ अगर आपको HSO4- चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 ले लोगे। लेकिन हमारे सिलेबस में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, तो हम यहाँ पर कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, NaNO2 के साथ HCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रस एसिड बनेगा और NaCl जो है निकल जाएगा। तो ये जो हमारा मिक्सचर है HNO2 नाइट्रस एसिड और NaCl का, इस मिक्सचर की रिएक्शन हम कराएंगे हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ArNH2, तो NH2 जो है ये प्राइमरी अमीन होती है, AR का मतलब एरोमेटिक, तो ये हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं HNO2 और
ये हमारे यहाँ पर HCl हमने लिया हुआ है, तो जो नाइट्रस एसिड मिलता है उसका हम यूज़ करते हैं और HCl एसिड का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है ArN2 + Cl- साथ में 2H2O। अब ArN2Cl- का मतलब क्या हो गया, Ar का मतलब हो गया इस तरह से, ये हमारी एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, और N2 का मतलब यहाँ पर ये N2 है जिस पर प्लस का साइन है, और साथ में Cl-, तो ये होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे निर्माण की विधि है। इस रिएक्शन को हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में कराते हैं, मतलब इतना टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट है कि ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर हम इसको थोड़ी देर हवा में खुला रख देंगे तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से ब्राउन कलर का हो जाता है, और ये ड्राई स्टेट में, मतलब जो अपनी शुष्क अवस्था में होता है, तो ये एक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, मतलब कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। इसके अलावा ये अल्कोहल में बहुत कम सॉल्युबल होता है, मतलब अगर आप इसको अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। और ईथर, ये दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं हमारे, कार्बनिक विलायक हैं अल्कोहल और ईथर। तो ईथर में तो ये इनसॉल्युबल है, और अल्कोहल में स्प्रेंगली सॉल्युबल यानी कि कम विलेय है, जबकि जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। और साथ में ये कम ताप पर स्थायी है, यानी अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो ये स्टेबल रहता है, बट हाई टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका विघटन हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, आप नोट कर लेंगे। जब आपको नोट्स दिए जाएंगे तो उसमें भी टिक हैं, बट अगर अभी आप रफ कॉपी के थ्रू पढ़ रहे हैं सामने रख करके, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। तो जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये दो तरह से होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारी युग्मन अभिक्रियाएं। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी तो हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो अब इन दोनों के बारे में समझ लीजिए कि कब हमारी जो है कपलिंग रिएक्शन होगी और कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होती है जब हमारा जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसमें जो N2 ग्रुप है, यानी कि जो हमारा एजोनियम ग्रुप है, डायज़ोनियम ग्रुप है, इसको हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहता है, मतलब रिमूव नहीं होता है, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है कपलिंग रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहला जो हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं वो कर रहे हैं OH ग्रुप के थ्रू। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन है, तो हमने ये हमारा बना लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। तो हमें इस N2 की जगह पर क्या लाना है, OH ग्रुप लाना है। तो इसके लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O से, यानी कि जल के साथ इसको उबालते हैं, या फिर स्टीम के साथ आप इसका डिस्टिलेशन भी करा सकते हैं। वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि लो टेम्परेचर पे तो ये स्टेबल रहता है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई। तो हाई टेम्परेचर रखने पर वाटर या तो बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा, या फिर वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उबले हुए जल या भाप के साथ आसवन करने पर जो डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या जो डायज़ोनियम क्लोराइड होता है हमारा, वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। देखिएगा किस तरह से, ये यहाँ पर H2O है, ये ब्रेक होगा H+ और OH- में। तो जो OH है वो यहाँ पर जा कर के अटैच्ड हो जाएगा, N2 ग्रुप हट जाता है, नाइट्रोजन हट गई, और साथ में हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो H निकलेगा वो इस Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और इस तरह से हमारा जो डायज़ोनियम सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में। तो एक तरह से ये फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकती है कि आपसे बोला जाए कि डायज़ोनियम क्लोराइड से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। जो सिर्फ आपको उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करानी है,
वाटर कैसा होना चाहिए, तो बॉयल या तो स्टीम फॉर्म में होना चाहिए। जब हम इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराएंगे तो H2O ब्रेक होता है H+ और OH- में, तो OH जा करके जुड़ जाएगा रिंग से और बना लेगा फिनॉल। N2 ग्रुप रिमूव हो जाता है और जो H+ मिलेगा यहाँ से वो Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो है हाइड्रोजन की हेल्प से। मतलब जैसे अभी यहाँ पर OH आया था उसी की जगह पर यहाँ पर आकर के क्या जुड़ जाएगा, H। तो जब इसमें H जुड़ेगा तो हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनटू बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग बनाई, N2Cl माइनस, N2 के ऊपर प्लस चार्ज, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है वाटर से। तो ये H3PO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। H3PO2 जो होता है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। तो यहाँ पर H3PO2 की रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बेंजीन मिल जाती है। मतलब ये पूरा ग्रुप हट गया, जो बॉन्ड खाली है उसमें जा करके एक H जुड़ जाएगा। वो H कहाँ से मिलेगा, वो H मिलेगा हमें यहाँ से H2O से। और H2O ब्रेक किस में होता है, H2O में 2 H+ होते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। इतना हम सबको पता है। H2 वैसे तो ब्रेक होता है H+ OH- में, यहाँ पर भी वही होगा। जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलने वाला वो तो जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा बेंजीन। एंड जो OH है, OH में से एक जो ऑक्सीजन है वो मिल जाता है जाके H3PO2 में और बना लेता है H3PO3, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो एक H बचेगा वो H जाकर इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो ये थी हमारी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कम, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा लग रही हैं। सबसे पहले हमने फिनॉल बनाया, देन इसके बाद हमने बनाया बेंजीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और नेम्ड रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया, यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है कि जो डायएज़ो ग्रुप है इसको हम हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। मतलब अब क्या होगा, अब जो N2Cl वाला हमारा ग्रुप है उसकी जगह पर कोई हैलोजन आकर के अटैच्ड हो जाएगा और ये रिएक्शन होती है CuCl और HCl की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी। तो ये हमने हमारा ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन कर रहा है HCl से CuCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो अलग हट जाएगा, साथ में जो क्लोरीन है वो जा करके इस CuCl से जुड़ करके CuCl2 का फॉर्मेशन करेगा और जो Cl है वो मिल जाएगा जा करके यहाँ पर इस तरह से इस N2Cl ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई और हमें क्या मिल गया, CuCl2। अब इसके बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन की तरफ, जिसको एजो डाई कहते हैं। जैसे एक आपने कल एजो डाई के बारे में पढ़ा था, कल के एक्सप्लेनेशन में ऑरेंज कलर की डाई हमें मिलती थी जिसको हम एजो डाई बोलते थे। वैसे ही आज हमें फिर से एक डाई बनाने जा रहे हैं, उसका नाम भी एजो डाई, क्योंकि उसमें ये जो N2 ग्रुप है, जो एजो ग्रुप है वो प्रेजेंट रहने वाला है। और ये डाई बनती है जब हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो फिनॉल से रिएक्शन करता है। तो ये एक एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिया N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं फिनॉल से। तो फिनॉल को भी हम कुछ इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं तो रिएक्शन को समझने में ईजी रहेगा। यहाँ हमने OH लिया हुआ है और ये जो इसके ठीक सामने वाला जो हाइड्रोजन होगा वो हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। मतलब हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो हमने ये हाइड्रोजन बाहर निकाला हुआ है। तो क्या होगा, दिख रहा है कि यहाँ से HCl जो है वो निकल जाएगा और ये रिएक्शन जो है ये NaOH की प्रेजेंस में होती है। जब NaOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो उसमें से HCl क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ये जो ग्रुप है ये इस ग्रुप से जाकर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। देखिए किस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, तो ये आ गया OH।
इस तरह से, और साथ में इसमें माइनस क्या हुआ है, HCl इसमें निकल गया है। तो ये जो कहलाता है, जो कंपाउंड है, इसी को कहते हैं, वैसे इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके ठीक सामने क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, एजो बेंजीन। ये एजो है, ये बेंजीन है, तो एजो बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, तो ये हो गया पैरा पोजीशन पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं, एजो डाई के नाम से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एजो डाई का, तो इससे भी ध्यान रखेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो फिनॉल से करा देनी। अरेंजमेंट का ध्यान रखना है कि किस तरह से अरेंज करना है आपको। और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, HCl निकल जाएगा और बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे हम एजो डाई भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं तक रख रहे हैं। जो भी आपको रिएक्शंस बताई गई हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और अगर कोई रिएक्शन नहीं समझ में आएगी तो आप पूछेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।